में आप लोग क्या समझेंगे, अपवर्तन हमारा क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण कहाँ है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह जो है माध्यम के जब तल पर पहुंचती है तो मुड़ जाती है। माध्यम के तल पर पहुंचती है यानी कि दोनों माध्यम के बॉर्डर सीमा रेखा पर पहुंचती है तो वह मुड़ जाती है। यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा क्या है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसका वेग और दिशा बदल जाती है। ठीक है, वेग और दिशा बदल जाती है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या दूसरे रूप में ये कह सकते हैं, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह जो है आंशिक रूप से प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि मुड़ने की जो घटना है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, वहां से नोट कर लेंगे। समझाने वाली लैंग्वेज जो परिभाषा में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी होती है और समझाने में कुछ शब्द एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो आंशिक रूप से मुड़ने, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और आंशिक रूप से मुड़ जाएगा तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगली परिभाषा पर, अपवर्तन के नियम पर चलते हैं। अपवर्तन के नियम पर, अपवर्तन के नियम क्या क्या है, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक नियम जो है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब जो किरण आई है, आपतित किरण चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपतित किरण क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो आपका तल है, चित्र में आप देख रहे होंगे, जो आपका बॉर्डर रेखा है, सीमा रेखा है, वहां पर एक लंब खींचा है, सीधी रेखा खींची गई है। ठीक है, वो क्या है, अभिलंब है, जो दोनों माध्यमों में बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि 90 अंश के कोण पर खींची गई है, वो अभिलंब है। तो परिभाषा फिर समझेंगे। नियम नंबर एक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण यानी कि जो किरण पड़ी, अपवर्तित किरण जो पढ़ के दूसरे में मुड़ गई, आगे चली गई दूसरे माध्यम में, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर दो क्या है, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या। ज्या का मतलब साइन, यानी कि साइन I और साइन R। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, यानी कि साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक है। ये 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। 1 सफिक्स में है, n बीच में है, छोटा n है, और 2 फिर सफिक्स में है। ठीक है, नीचे यानी कि है, इसका मतलब होता है n2 बटे n1। n2 बटे n1 का मतलब ये है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे जो संख्या बाद में लिखी है उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जो संख्या पहले लिखी है। ठीक है, तो n1 n2 1n2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, जो इसको खाली भी n लिखते हैं ये अपवर्तनांक है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके अन्य विषय पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता का आपको निगमन का चित्र दिखाई पड़ेगा, उसमें प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उत्क्रमणीयता का मतलब क्या, पहले सीधे माध्यम में चले फिर उल्टे माध्यम में, तो इससे एक विशेष सूत्र प्राप्त होगा जिससे हम लोग हल करना सीखेंगे। तो उत्क्रमणीयता में पहले जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो साइन I बटे साइन R बराबर 1n2 हो गया। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा, जस्ट अपोजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन R बटे साइन I बराबर 2n1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS अलग मल्टीप्लाई होंगे, RHS अलग मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको जो प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन I बराबर 1n2 गुणे 2n1।
सब उधर कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सारा कट जाएगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1, ठीक है, बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर हम सूत्र बनाना चाहते हैं, तो सूत्र बनाने के लिए 1 को हम एयर मान लें और 2 को ग्लास मान लें, तो क्या हो जाएगा ANG गुणे GNA बराबर 1, यानी कि ANG बराबर 1/GNA, ठीक है, ये पलट जाएगा। तो इस सूत्र में अगर जो यहां पर 3 स्टेप होते तो क्या होता 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 होता बराबर 1। अब 1 बराबर एयर, 2 बराबर वाटर और 3 बराबर ग्लास, यानी कि इनको क्रम से मान लेंगे, एयर वाटर ग्लास, ठीक है। अब इनको हल करेंगे, तो इनको हल करने के लिए हमको क्या मिलेगा ANG गुणे ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1 हो जाएगा। हमको इसमें सूत्र WNG का प्राप्त करना होता है, तो WNG बराबर हो जाएगा 1/ANG गुणे 1 गुणे बटे में ही रहेगा गुणे GNA को नीचे से ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा WNG बराबर 1/ANG, ऊपर ANG रहेगा, नीचे ANW रहेगा। इस प्रकार से आपको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, WNG बराबर ANG/ANW। इस सूत्र से 100% सवाल लगते हैं, आपको सवाल लगाने हैं। अब इस वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, आपने पिछली कक्षाओं में हो सकता पढ़ा हो इसको। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण बनने के लिए प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएंगी तो क्रांतिक कोण कभी नहीं बनेगा। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी, सघन माध्यम में आपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है 90 अंश होता है, मतलब इतना कोण बन जाए कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, प्रकाश की किरण अभिलंब से 90 अंश के कोण पर चलने लगे तो यह क्रांतिक कोण हो जाएगा, ठीक है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, तो सूत्र बनता है sin C बराबर 1/n या n बराबर 1/sin C। सूत्र sin I sin R से ही प्राप्त किया गया है। I का मान आपको C रखना है और R का मान आपको 90 अंश करना है, ठीक है। तो यहां पर n प्राप्त होगा, लेकिन ये n जो है उल्टे माध्यम में है तो 1/n प्राप्त हो जाता है, इसीलिए n बराबर 1/sin C कहते हैं इसे, ठीक है। अगली परिभाषा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्रांतिक कोण से रिलेटेड है। शर्त यही है कि प्रकाश की किरण जो है वो आपकी कहां जाए, तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ऐसा तभी संभव है। तो प्रकाश की किरण को आपको कहां से भेजना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर, यानी अपवर्तित होगा और परावर्तित, अपवर्तित वाली घटना परावर्तन में बदल जाएगी, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आगे भी आपको 2 शर्तें मिलेंगी। इसकी कौन कौन सी शर्त, कि आप प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, कहां जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो 2 शर्तें हो गई। परिभाषा क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है, अर्थात अपने जिस माध्यम में था वहीं लौट आता है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। 2 इसके जो हैं वो 2 इसकी शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और प्रकाशिक तंत्र तो आखिरी डेफिनेशन है। प्रकाशिक तंत्र क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के ले जाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश ट्रेवलिंग करता है, चलता है, परंतु ऊर्जा ह्रास यानी किसी प्रकार के कोई भी हानि नहीं होता, कोई भी उसका लॉस नहीं हो रहा है। संपूर्ण प्रकाश जितना इधर से भेजेंगे उतनी तीव्रता का प्रकाश, उतनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश वहां पर निकलेगा। तो यह घटना क्या होती है? पूर्ण आंतरिक, यह घटना काहे पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और ये जो तंतु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु। तो क्या है? प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है या ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग चिकित्सा जगत में लेजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवलिंग कराने में होता है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि लेजर ऑपरेशन द्वारा पथरी का इलाज किया जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण आपने सुना है, शेष बहुत से और उदाहरण हैं, लेकिन इतनी आपने सुना, तो ये आप इतना याद कर लें कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग कहां है? तो चिकित्सा जगत में, ठीक है, लेजर को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में किया जाता है। अन्य अनुप्रयोगों को आप रेगिस्तान में मरीचिका है, इस प्रकार के अनुप्रयोगों को किताब से एक बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको आवश्यकता लगे तो कमेंट कर देंगे, तो इनका भी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार की यदि वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।